हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। जो है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें के बाकी जो क्लासेस है आप लोगों ने देखा होगा, सभी थ्योरीज को जो है हम लोगों ने क्लियर करा। क्लियर करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो एसबीपीडी एसके सिंह के बुक से है, उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया। आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में जर्नल एंट्रीज किस तरह से होते हैं। तो यहाँ जर्नल एंट्रीज आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबके लिए जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है और लेके इसको नोट कर लेना है। जहां जहां प्रश्नों में जरूरत पड़ेगी एंट्रीज की, वहां वहां मैं आपसे पूछने वाला हूं कि कहां कौन सी एंट्रीज होने वाली है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग इन जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लें। सारे लोग लेके इसको अपने थ्योरी वाले बुक्स में, जो आप लोग थ्योरी का कॉपी तैयार किए हुए हैं, थ्योरी का नोटबुक जो तैयार कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को नोट करके रखना है। साथ ही साथ जिस कॉपी में आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह जहां जहां प्रश्नों में जरूरत पड़ेगी जर्नल एंट्री की, वहां वहां ये आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां तक का। तीसरा स्क्रीनशॉट। बस 3 स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है? तो 2 प्रश्न हम लोग बाबू पढ़ चुके थे। 3 नंबर प्रश्न जो है वो आज हम लोगों को पढ़ना है। बढ़िया क्वालिटी में नहीं भेजी, फट रहा है थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। हाँ, 3 नंबर जो है बाबू प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। तीन नंबर प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बाबू क्या क्या इसमें बनाना है। आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 तो बनाया था। पहला प्रश्न जो था वो सिर्फ हम लोगों को ये बताना था कि क्या होगा। अपने पठित जो पीछे हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसमें अपनी सहमति देनी थी। और दूसरा जो प्रश्न था उसमें हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ था फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। ये 2 प्रश्नों में हम लोगों ने पिछले किया हुआ है। आज जो है प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बाबू। ध्यान से देखिएगा कि अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1/1/2023 को क्रमशः 50,000 एवं 40,000 के पूंजी अंशदान से प्रारंभ किया और लाभों को 2:3 अनुपात में, यानी 2:3 में विभाजित करते हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात, यानी सभी विनियोजनों के बाद 30,000 रुपया का लाभ कमाया। कितने का बाबू? 30,000 का। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह वेतन और 5% पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 एवं 6,000 थे। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी स्थिर है। इसके पहले वाले प्रश्न में, यानी 2 नंबर प्रश्न में, हम लोगों ने देखा था कि पूंजी क्या थी? फ्लक्चुएटिंग थी। तो हम लोगों ने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। यहां कह रहा है कि पूंजी स्थिर है, यानी कि अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023 with capital contribution of 50,000 and 40,000 respectively, sharing profit in the ratio of 2:3. During the year they earned a profit of 30,000 after all appropriations. According to the partnership deed, both the partners are entitled to 1,000 per month as salaries and 5% interest on capital. Their drawings during the year amounted 10,000 and 6,000 respectively. Prepare partners capital accounts when capital is fixed.
यानी आपको यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और यहाँ पे कैपिटल क्या है बाबू, फिक्स्ड है यानी स्थिर है। इस विधि से हम लोगों को इसको बनाना है। पहली विधि क्लियर हो गई 2 नंबर क्वेश्चन में, आज दूसरी विधि क्लियर हो जाएगी 3 नंबर प्रश्न से। जिनके पास प्रश्न नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए जिनके पास किताब नहीं है बाबू, वे लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और किताब जितना जल्दी ले लेंगे प्रश्नों को पढ़ने में बड़ी ही आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। बड़ा ही कंफर्टेबल बुक है, आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलेगा ये। आइए चलिए प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कहाँ क्या क्या चीजें देनी है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट जो है, प्रश्न को बढ़िया से देख कर लेंगे। प्रॉफिट जो है हम लोगों का 30,000 है, तो रेशियो जो है वो 2:3 है। इसके बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं 1,000 प्रति माह पर मंथ सैलरी है बाबू। 10,000 और 6,000 दोनों की ड्राइंग है, और हम लोगों को इसमें कौन सा मेथड लगाना है, स्थिर पूंजी विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसको सॉल्व करना है। आइए करके देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है बाबू, प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या कितनी है, 3 है। प्रश्न संख्या 3 जो है वो हम लोगों को सॉल्व करना है बाबू। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, और जब फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनता है। यानी कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सारे लेखे कर दिए जाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो पहले हम लोग बाबू बनाएंगे यहां पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। साझेदार कितने हैं बाबू हम लोग के प्रश्न में, 2। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और कौन कौन साझेदार हैं, अमृतपाल और राजकुमार, यही है ना बाबू। तो यहां हम लिख देंगे अमृतपाल और दूसरे में लिख देंगे राजकुमार। ऐसे ही हम यहां भी लिखेंगे अमृतपाल और दूसरे वाले में राजकुमार। अब देखिए बाबू, जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जब हम लोग प्रश्न बनाते हैं, हाँ जी बाबू, तो आप लोग देखिए हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं। अब हम लोगों को इसमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि पूंजी स्थिर है। आप लोगों को बताए थे कि अगर पूंजी फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से तैयार हो रहा है बाबू, तो उसमें बनता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि पूंजी फिक्स्ड है, स्थिर है, तो इस कंडीशन में पहले क्या बनेगा, करेंट अकाउंट, और फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स
करेंट अकाउंट। तो देखिए जब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स करेंट का बैलेंस दिया है कि नहीं दिया। तो देखिएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस तो आपके प्रश्न में दिया नहीं था। बैलेंस किसका दिया था? कैपिटल अकाउंट का। किसका? कैपिटल अकाउंट का। तो करेंट का नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अगर दिया रहता तो बाई बैलेंस बीडी लिख के या टू बैलेंस बीडी लिख के, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहता तो बाई बैलेंस बीडी, और डेबिट दिया रहता तो टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है बाबू कि क्या क्या उन लोगों को मिल रहा है। तो सैलरी मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था ना 1,000 रुपया पर मंथ। कितना? तो यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई सैलरी। इसको मिलेगा 12,000, दोनों को मिलेगा ना, दोनों को 1,000 का हो रहा था ना साझेदारों को। तो 1,000 गुणे 12, एक महीने का 1,000, सैलरी पूरे साल का देंगे तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 12,000। इसके बाद यहां देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब आप लोग देखिए कि यहां हम लोग वर्किंग नोट करें। सबसे पहले हम लोग पार्टनर सैलरी देख लेंगे कैसे आ रहा है। पार्टनर्स सैलरी, तो बाबू पार्टनर सैलरी 1,000 रुपया महीना है ना, तो 1,000 गुणे 12 बराबर 12,000, यानी कि दोनों साझेदारों का 12,000 सैलरी हो गया। दूसरा हम लोगों को बाबू निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना परसेंट? 5% पर एनम। 5% पर एनम निकालने जाएंगे तो सबसे पहले कौन है? अमृतपाल। कौन है बाबू? अमृतपाल। इनका कैपिटल कितना था? 50,000। अब 50,000 का 5% हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,500। क्लियर है? दूसरा कौन है बाबू? राजकुमार। तो राजकुमार का 40,000 था, और 40,000 का यदि हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बाबू 2,000। कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है? अब तीसरा चीज भी हम यहां से कैलकुलेट करते चले कि फर्म का प्रॉफिट कितना था? 30,000, और इन लोगों का रेशियो कितना था? 2:3। यही था ना? 2:3 था। अब यहां हम लोग सबसे पहले अमृतपाल का हिस्सा निकालेंगे। अमृतपाल का हिस्सा जब बाबू हम लोग निकालने जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट था 30,000, और इसका 2/5, यानी कि 2 उसका हिस्सा है और दोनों को जोड़ के बाई में रख देते हैं जब हम लोग निकालते हैं हिस्सा। तो दूसरा कौन है बाबू? राजकुमार ना। तो राजकुमार का भी हिस्सा देख लिया जाए, 30,000 इंटू 3/5। अब यहां जब बाबू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इनका हिस्सा आएगा 12,000 और इनका हिस्सा आएगा 18,000, यानी कि 12,000 एंड 18,000। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन? इसमें दिक्कत नहीं ना है? आप लोग वर्किंग नोट देख सकते हैं। यहां हम लोगों ने सैलरी निकाला है सबका 1,000 के हिसाब से 12,000। यहां हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है 5% पूरे साल का, और यहां हम लोगों ने प्रॉफिट को बांटा है। जो 30,000 का प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। तो 2:3 पे हमने बांट दिया है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा आई होप। आइए अब यहां हम लोग को लिखना है कितना कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाले का आया हुआ था 2,500 और दूसरे वाले का 2,000। तो हम यहां लिख देंगे पहले वाले में 2,500 और दूसरे वाले में 2,000, लिख दिए इंटरेस्ट। इसके बाद से बाबू शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था, यानी कि नेट प्रॉफिट, वो कितना कितना मिला था? पहले वाले को कितना मिला था? 12,000, और दूसरे वाले को मिला था 18,000। यही था ना बाबू? या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर नेट प्रॉफिट, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे। तो हम लोगों ने लिख दिया 12,000 18,000। इसके बाद से था ड्राइंग। क्या था बाबू?
ड्राइंग था, तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, और ड्राइंग पहले वाले का कितना था 10,000 और दूसरे वाले का 6,000, यही था ना। अब तो कुछ नहीं था प्रश्न में, जितनी चीजें थी हमने कर ली। अब एगो कैपिटल दिया हुआ था, तो कैपिटल को करंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कितना कितना बन रहा है। बैलेंस सीडी। अब आप देखिए बाबू, 12 12 24 और 2 26,500 इधर हो रहा है, इधर है 10,000। अगर हम 26,500 में से 10,000 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बाबू 16,500। समझ में आ रहा है ना, सीडी बैलेंस समझ में आ रहा है ना। दूसरा जो है 12 2 14 और 18, 14 18 हो जाएगा 32, 32,000, और इधर हो रहा है मात्र 6,000। अगर हम माइनस करेंगे तो 26,000। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ कर देंगे इसको बराबर, इधर भी और इधर भी। इधर हम बराबर करेंगे तो बाबू हो जाएगा 32,000, इधर बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 26,500, 26,500 और 32,000। अब ये जो सीडी किए हैं इसी को हम लोगों को यहाँ क्या कर देना है, बैलेंस बीडी कर देना है। पहले वाले का 16,500 और दूसरे वाले का 26,000। सीडी बीडी हो गया, करेंट अकाउंट बन गया। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद जो है इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस विधि से दोनों बनाना होता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग को कुछ भी दिखाना नहीं है, खाली नॉर्मल कैपिटल बनाना है। यहां हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल जब आप बनाने जाएंगे बाबू तो फिर प्रोसेस वही होगा बनाने का। ये आपका फॉर्मेट हो गया, यहां हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और फिर वही यहां अमृतपाल है और यहां राजकुमार है, यही दोनों लोग हैं ना। फिर यहां पार्टिकुलर और यहां अमृतपाल और यहां राजकुमार। हम लोग का फॉर्मेट फिर से रेडी है कैपिटल के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जब हम लोग करंट अकाउंट बना लेते हैं तो सारा चीज तो हम लोग करंट अकाउंट में दिखा दिए हैं, उनका जितना भी लेन देन है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं बाबू। अब कैपिटल अकाउंट में खाली दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का बैलेंस है उसको पहले दिखा देंगे। तो कैपिटल में पहले वाले का कितना था 50,000 और दूसरे वाले का 40,000, और उसी अमाउंट को हम लोग इधर टू बैलेंस सीडी कर देंगे, काहे कि इसमें कुछ दिखाना है ही नहीं। 50,000 एंड 40,000। अब इधर भी आपका हो जाएगा 50,000 और 40,000, इधर भी आपका यही होने वाला है। टोटल कर दिए हम लोग, और यही सीडी अब यहां पे क्या हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000। यानी कि जब हम लोग करंट अकाउंट बना देते हैं तो उसके जो भी पार्टनर्स होते हैं उनसे जो लेन देन से संबंधित चीजें हैं उसको सब लोग हम लोग करंट अकाउंट में दिखा देते हैं। तो अब उसको कैपिटल में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई डाउट? क्लियर है क्वेश्चन पूरी तरह से? एक बार फिर से आप लोग शुरू से देख लीजिए प्रश्न को। सबसे पहले यहां मैंने वर्किंग नोट करा है, सैलरी को बताया है कि 1,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी। यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है और यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया है पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं था, दिया रहता तो हम लोग उसको पहले दिखाते हैं। उसके बाद सैलरी को दिखाया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ प्रॉफिट। इधर ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों दिखाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ड्रॉइंग था और यहाँ उसको सीडी करके बीडी कर दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसका ले सकते हैं। अब यहां ये प्रश्न जो है बाबू कंप्लीट हो गया। अब यहां हम लोग चौथा क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बाबू। 3 नंबर तो बना दिया है ना हम लोग, समझ में आ गया ना, दिक्कत नहीं ना है।
सबको समझ में आया? अच्छा, चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे बाबू। आज 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे, 3 और 4। यहाँ शुद्ध लाभ का विभाजन, लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ से शुरू है आप लोग का। कह रहा है कि A, B and C have capitals of 60,000, 30,000 and 12,000 respectively, on which they are entitled to get interest on at 5% per annum. The profits for the year before charging interest on capital amounted to 34,000. Prepare profit and loss appropriation account if they share profit and losses in the ratio of 6:3:1. यहां देखिए बाबू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 34,000 का है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तीनों का कैपिटल है 60,000, 30,000 एंड 12,000, और जो है आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 6:3:1 पे। यही है ना? कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है? क्वेश्चन देख लिए हम लोग, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जिनके पास प्रश्न नहीं है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे जितना जल्दी बुक का व्यवस्था कर लें आप लोग। आजकल तो डिजिटल किताबें भी मिल जाएंगी आसानी से, आप और खरीद भी सकते हैं किताबों को जाके दुकानों से। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं बाबू। हम लोगों को इसमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कोई दिक्कत है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों को तैयार करना है। पहली बार आया है। अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर में कैपिटल अकाउंट बनाया फ्लक्चुएटिंग मेथड से, 3 नंबर में कैपिटल अकाउंट बनाया फिक्स्ड मेथड से, और यहां हम लोग 4 नंबर प्रश्न में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की तरफ आ गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? फॉर्मेट आप लोगों को पहले मैंने थ्योरी में दे रखा है। जो क्लासेस आप लोगों ने पहले करा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि इसका स्पेसिमेन कैसा होता है। ऐसे होता है ना बाबू, याद है ना? चलिए अब यहां हम लोग क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और ये होता है अमाउंट। ये फिर से आपका हो जाएगा बाबू पार्टिकुलर्स, और यहां हो जाएगा अमाउंट। देखिए जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने आते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से जो प्रॉफिट फाइंड आउट होके आया है वह कितना आया है। तो कितना आया था बाबू आपके प्रश्न में? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट निकल के आया था 34,000। याद है? क्वेश्चन में यही आया था। और इसमें सिर्फ एक चीज हम लोगों को देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना था और प्रॉफिट को 6:3:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। आइए वर्किंग नोट करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बाबू? 5% था ना? 5% था। पार्टनर कौन कौन था? ABC, नाम ABC ही था ना? तो देखिए ए था, ए की पूंजी कितनी थी बाबू? 60,000, बी की 30,000 और सी का 12,000। यही था ना? अब यहां हम लोग इसका 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बाबू 3,000, 1,500 और 600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग आ जाते हैं, यहां सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाबू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स में आपका बाबू ए है, बी है और सी है।
तीन ही लोग हैं, पहले वाले का आया है 3000, दूसरे वाले का 1500 और तीसरे वाले का 600। ये टोटल हम लोग करते हैं तो 5100 ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो प्रॉफिट आया था 34,000, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 5100 रुपीज। अब हम आ जाते हैं यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं भाई। बांटने योग्य प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो बाबू जितना प्रॉफिट हम लोगों का आया रहता है उसमें से जो खर्चा होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो यानी कि हमारा प्रॉफिट आया था 34,000 ना, इसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 5100। ठीक है, तो अब हमारा कितना बच गया बैलेंस 28,900, यही बचेगा ना, ये आपका बच गया। अब इसको बांटने का रेशियो तो फिक्स था बाबू, रेशियो क्या था 6:3:1, यही बात हुई थी ना, 6:3:1 ही बात हुई थी क्वेश्चन में। अब यहां हम लोग बांटेंगे ए को 28,900 इंटू 6/10, बी का हो जाएगा 28,900 इंटू 3/10 और सी का हो जाएगा 28,900 बाई 1/10 हो जाएगा। 6:3:1 है तो 6:3:9 और प्लस 1, यानी कि तीनों को जोड़ के बाई में रख देना है, और ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? अब बाबू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा यहां से 10 से, और पहले वाले का हो गया 2890, इसका हो गया 300, 29 27 के साथ हाथ में 2, 8 3 24 2 26, हाथ में 2 3 दूना 6 2 8, इसका हो जाएगा 600, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 8 6 48 और 5 53 के 3, हाथ में 5, 6 दूना 12 5 17। पहले वाले का शेयर बाबू निकल के आ जाएगा 17,340, दूसरे वाले का हो जाएगा 8,670 और तीसरे वाले का हो जाएगा 2,890। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग लाके यहां पे लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिख रहे हैं भाई? कि पूंजी स्थिर नहीं है। अगर पूंजी स्थिर रहती तो कैपिटल की जगह पे क्या लिखते हैं? करेंट लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है भाई? ए है, बी है और सी है। तो पहले वाले का बना था 17,340 ना, 17,340, 8,670 और 2,890, यही बना था ना। अब टोटल करके हम लोग देखेंगे तो आएगा 28,900। इधर भी टोटल कर देना है और इधर भी टोटल कर देना है 34,000, इधर भी बाबू हो जाएगा 34,000। ये आपका प्रश्न जो है वो तैयार हो गया। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन था बाबू, आप लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करना था, जिसमें मात्र एक तो एक्सपेंसेज का मद था और उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है हम लोगों ने काम किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद हम लोगों ने पहले प्रॉफिट लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और जो प्रॉफिट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यदि और कुछ दिया रहता क्वेश्चन में तो उसको भी हम लोग इसमें देखते हैं, उसको भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, शामिल करके देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब बाकी का जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम लोग किस रेशियो में बांट देते हैं? जो रेशियो दिया हुआ है। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाए तो बराबर बराबर बांट देंगे, कोई दिक्कत। तो आप लोग जो है यहां से जो है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न को जो है आप लोग यहां से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका वर्किंग नोट यहां पे है, यहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से किताब में दिया है। आप लोगों ने प्रश्न संख्या 2 में देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट तैयार करने का।
3 में आपने देखा फिक्स्ड मेथड कैपिटल अकाउंट तैयार करने का, और क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ में आके हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। आई होप कि सब चीज स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया से आप लोग सीख रहे हैं। इसके बाद जो है अगले वीडियो में मैं और प्रश्न आपको बताने वाला हूं।